हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने एपिसोड 2 एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं दिखा तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो उसको देखने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने डाल दिया, तो वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो एंजॉय करो। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलन अब 5 साल का हो चुका है और वो रोडिन के साथ अप्रेजल सेरेमनी के लिए जा रहा होता है। रोडिन उसे बताता है कि अप्रेजल सेरेमनी एक स्पेशल इवेंट है जिसमें सरफ से लेकर नोबल तक को पार्टिसिपेट करना पड़ता है जब वो 5 साल के हो जाते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट होता तो तू सर्वडोम यानी कि गुलामी से आज़ाद हो सकते हो। फिर हम देखते हैं कि केरला और गेडा भी अप्रेजल सेरेमनी के लिए उनके साथ जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो एक विलेज में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि केरला काफ़ी एक्साइटेड होती है। फिर वो अप्रेजल सेरेमनी की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और एलन देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और बाकी सब ने उनसे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अप्रेजल सेरेमनी के लिए वहाँ पर 3 लोग आते हैं जिनको हम प्रीस्ट कह सकते हैं। वो प्रीस्ट सभी से कहते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन अमीलिया सभी को इक्वली ग्रेट अपॉर्चुनिटी देती है और इस कंट्री ने ऐसे हीरो देखे हैं जो सरफ डोम से भी आते हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। तो दूसरी प्रीस्ट उनको एग्जाम्पल के लिए कहती है कि सेंट कार्याइस जन्म से एक कॉमनर थी और डी वर्क जो एक सोल लॉर्ड था वो भी एक सर्फ था। फिर वो प्रीस्ट उन सब लोगों को चर्च के अंदर चलने के लिए कहता है तो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। फिर एलन वहां पर कुछ स्टैचू देखता है और उस बीच वाले स्टैचू को देखकर वो कहता है कि ये गॉड ऑफ क्रिएशन अमेलिया है, उसी ने मुझे वो मैसेज भेजा था। फिर हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट अप्रेजल सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है। पहले वो विलेज के चीफ डिबोजी के बेटे फेलामोस से कहता है कि इस क्रिस्टल पर हाथ रखने से तुम्हारा टैलेंट और एट्रीब्यूट मेरे पिछले वाली मेटल स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर वो फेलामोस को उस क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहते हैं तो हम देखते हैं कि वो काफी डरा हुआ उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है और उस मेटल प्लेट पर उसका स्टेटस आ जाता है। पर वो प्रीस्ट उसका स्टेटस देखकर कहती है कि तुम्हारे पास मर्चेंट का टैलेंट है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर विलेज चीफ डिबोजी काफ़ी खुश हो जाते हैं और फलामस को गले लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलन अपनी ग्रीन वॉर में ये एक बात नोट करता है कि वहाँ पर एट्रीब्यूट नंबर की बजाय रैंक में दिखाए जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि एलन के अलावा कोई और उसकी ग्रीन वॉर को नहीं देख सकता। फिर हम देखते हैं कि एक और बच्चा उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है लेकिन उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता और वो काफ़ी सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक और दूसरा बच्चा उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है और देखता है कि उसके पास एक्स यूज़र का टैलेंट होता है। तो ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। उस बच्चे के डैड भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह लगभग सभी बच्चे अप्रेज हो जाते हैं और किसी के पास टैलेंट होता है और किसी के पास नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि अब केरला और एलन बचे होते हैं और अब केरला की बारी होती है तो वो भाग कर जाती है और क्रिस्टल पर अपना हाथ रखती है और हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने पर क्रिस्टल में काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलती है। फिर उस मेटल प्लेट पर उसका स्टेटस आ जाता है। उसको देखकर वो प्रीस्ट भी काफ़ी शौक होते हुए कहता है कि केरला के पास एक सोर्ड लॉर्ड का टैलेंट है जो कि बेस्ट होता है। हम देखते हैं कि ये देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और गैडा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब एलन की बारी होती है। वो जाकर उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है तो हम देखते हैं उसके कि उसमें से केरला की बारी से भी ज़्यादा लाइट निकलती है और उस वजह से एलन दूर जाके गिरता है। फिर रोडिन और एलन उस प्रीस्ट से एलन का टैलेंट पूछते हैं तो वो प्रीस्ट कहता है कि इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। तो ये सुनकर एलन जाकर अपना स्टेटस देखता है लेकिन वह देखता है कि उसका टैलेंट की जगह पर कुछ अजीब सा लिखा होता है और ये देखकर वो कहता है कि ये क्या कोई ग्लिच है और फिर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन और रोडिन अपने घर वापस जा रहे होते हैं और थैरसिया उनका वेट कर रही होती है। फिर हम उनको उनके घर देखते हैं और रोडिन एलन से कहता है कि टैलेंट मैटर नहीं करता, तुम हमेशा हमारे घर वो हमारी खुशी बंद कर रहोगे। फिर एलन हमें बताता है कि हम इतने गरीब हैं, हमारे पास बात तक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फैमिली में पैदा होने के लिए खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है तो वो सभी लोग सो जाते हैं लेकिन एलन उठा हुआ होता है। फिर एलन सोचता है कि आज मुझे ये पता चल गया कि सिर्फ मैं ही हेल मूड में खेल रहा हूँ। एलन कहता है कि ब्रेजल जर्मनी में सभी 5 साल के थे तो वो सभी मेरी तरह लेवल 1 पे होने चाहिए थे। तो ये रैंक सिस्टम शायद ये रिफ्लेक्ट करता होगा कि वो पर्सन जब लेवल अप करेगा तो वो फ्यूचर में कितनी ग्रोथ एक्सेप्ट कर सकता है। और शायद मेरी सभी स्किल्स में ई रैंक है होने की वजह से कि हेल मूड मेरी प्रोग्रेस 100 टाइम स्लो हो जाएगी। वो कहता है कि नॉर्मल लोगों को इतने में हवा निकल जाए, लेकिन मैं ये अपनी पूरी लाइफ इस हार्डकोर गेम को हराने में लगा दूंगा। फिर वो सोचता है कि वो ये टैक्स जरूर कोई एक ग्लिच होगा। वो कहता है कि मैं इसको फिक्स करके ही रहूंगा और वो कहता है कि मैं इसकी कंप्लेन भी करूंगा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि एलन और उसकी पूरी फैमिली कहीं जा रही होते हैं और तभी हम देखते हैं कि रोडिन किसी बात पर गुस्सा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग गेडा के घर आए होते हैं और वहाँ पर केरला के सोल लॉर्ड बनने के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि केरला की बम कहती है थोड़ी देर पहले यहाँ विलेज चीफ आए थे और उन्होंने ये वाइन की बोतल हमें गिफ्ट दी है। हम देखते हैं कि ये सुनकर रोडिन खुश हो जाता है लेकिन वो गुस्सा होने का दिखावा करने लगता है और गैड्डा से कहता है कि कंग्रेचुलेशन, इसको एंजॉय करना। गैड्डा उसे कहता है कि इस घर में गेस्ट पहले भी
ड्रिंक करते हैं और फिर उस बोतल को खोलकर उनके दोनों के बीच में रख देता है। फिर हम देखते हैं कि रोडिन गुस्से में गैडा को पीने के लिए ड्रिंक दे देता है। तो गैडा कहता है कि अगर तुम ऐसे गुस्से में मुझे वो दोगे तो मैं नहीं पीने वाला। रोडिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, केरला के पास काफ़ी अमेजिंग टैलेंट है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। गैडा कहता है तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली से रिश्ता तोड़ रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर थैरसिया, केरला की मोम और एलन तीनों शॉक हो जाते हैं। और फिर रोडिन केरला से कहता है कि केरला का टैलेंट अमेजिंग है, वो नाइट मारकर कंट्री को सर्व कर सकती है, तो ऐसे टैलेंट वाले लोगों को सर्व के साथ नहीं होना चाहिए। गैडा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर हम देखते हैं वो दोनों इस बार बार लड़ने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को रोकने के लिए केरला की मोम गैडा को पंच मारती है और थैसिया रोडिन के गालों को खींचने लगती है, तो वो दोनों रुक जाते हैं। फिर एलन केरला की मोम से पूछता है कि क्या ये दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं, तो वो कहती है कि फादर बनने पर ये दोनों थोड़ा शांत हो गए हैं, लेकिन उससे पहले ये दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। फिर थैरसिया एलन को बताती है कि हम चारों बचपन के दोस्त हैं और हम एक विलेज में रहते थे और हम दोनों के घर भी खुद ही ने बिल्ड किए हैं। रोडिन कहता है कि लेबर और सप्लाई को देखते हुए दोनों घरों को साथ में बिल्ड करना ज़्यादा आसान था। तभी गैडा कहता है कि ये सपोर्ट बीम्स मैंने लगाए थे, तो रोडिन कहता है कि ये फ्लोर्स और वाल मैंने बनाई थी। तभी हम देखते हैं कि गैडा उसको ड्रिंक देता है और उस ड्रिंक को देखकर रोडिन कहता है कि पिछली बार ये ड्रिंक मैंने अपनी वेडिंग पर पी थी। तो गैडा कहता है कि मैंने भी। तो फिर हम देखते हैं वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि एक आदमी गैडा को बताता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट केरला से मिलने आ रहे हैं। फिर हम अगले सीन में हम गैडा, रोडिन, एलन को उस विलेज में देखते हैं और तभी हम वहाँ पर एक्स यूज़र के बेटे डुगेरा को भी देखते हैं और वो एलन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, टैलेंटलेस लूजर का यहाँ पर कोई काम नहीं। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर केरला उनके बीच में आकर डुगेरा से कहती है कि एलन स्ट्रोंग है, तो डुगेरा कहता है कि उसकी सभी रैंक ई हैं और ये सिर्फ है। तभी हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ नाइट वहाँ पर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं नाइट कैप्टन जिनोफ विलेज चीफ से कुछ कहते हैं, तो वो विलेज चीफ गैडा और केरला को वहाँ पर बुलाता है, तो वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और एलन देखता है कि नाइट से मिलने के लिए। केरला काफ़ी एक्साइटेड होती है। फिर हम देखते हैं कि जिनोफ उसको कुछ कहता है, तो गैडा उसे कहता है कि मेरी केरला अभी सिर्फ 5 साल की है, उसने अभी तक असली सोर्ड को टच भी नहीं किया। जिनोफ कहता है कि लेकिन ये एक सोर्ड लॉर्ड है, तो प्रॉब्लम क्या है, और या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। जिनोफ कहता है कि अप्रेजल सेरेमनी का झूठा रिजल्ट बताने पर तुम्हें सीधा मौत की सज़ा मिल सकती है, तो इसलिए हम इस लड़की का सोर्ड लॉर्ड होने का पता 1v1 करके लगाएंगे। गैडा उसे कहता है कि इसमें मेरी लड़की की जान भी जा सकती है, तो जिनोफ कहता है कि इसे ये फाइट करनी ही होगी, नहीं तो हम इसे और पूरी फैमिली को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि एक नाइट वहाँ पर सोर्ड लेके आता है, तो वो उसको देख कर केरला काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसका सोर्ड यूज़ करने का दिल कर रहा होता है। तो ये सुनकर वो गैडा को 1v1 के लिए हाँ बोल देती है। फिर हम केरला के सामने एक नाइट लेब्रान को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और केरला उस नाइट पर काफ़ी सारे अटैक कर रही होती है। वो नाइट सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और ये देखकर एलन मन में सोचता है कि हमारे नाइट नाइट खेलने की वजह से केरला की सोल मिस्ट्री लेवल 5 हो गई है। फिर हम देखते हैं कि वो नाइट लेब्रान केरला पर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी सोर्ड से उसको रोक कर थोड़ा पीछे हो जाती है और फिर उस नाइट पर अटैक करती है, लेकिन लेब्रान उसे किक मार कर दूर फेंक देता है और ये देखकर गैडा काफ़ी गुस्सा हो जाता है, तो सारी नाइट उसको पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि केरला के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है, जैसे कि उसकी कोई हिडन स्किल एक्टिवेट हो गई हो और फिर वो जाग कर बहुत ही तेज़ उस नाइट पर अटैक करने लगती है। फिर वो नाइट बड़ी ही मुश्किल से खुद को डिफेंड कर पा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि केरला उसकी सोर्ड को तोड़ देती है और उस नाइट को हरा देती है और ये देखकर गैडा और केरला दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिनोफ जाकर गैडा से उसकी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगता है और केरला का फ्यूचर डिस्कस करने के लिए उसको इनवाइट करता है, तो गैडा उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आना चाहूँगा या नहीं, तो जिनोफ कहता है कि तुम अपने दोस्तों को भी अपने साथ ला सकते हो। फिर अगले सीन में हम उन सभी को विलेज चीफ के घर में देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो एक्स यूज़र बच्चा डुगेरा और उसके डैड भी वहाँ पर होते हैं। फिर जिनोफ ने बताता है कि अपने लॉर्ड्स के ऑर्डर पर मैं यहाँ पर आया था कि ये देखने के यहाँ पर सच में कोई सोर लॉर्ड है या नहीं, पर अब ये उसका रिजल्ट क्लियर हो गया है। फिर वो विलेज चीफ डिबोजी से कहता है कि इस फ्रंटियर विलेज का नाम तुम्हारे नाम पर होने वाला था, लेकिन अब सोल लॉर्ड का यहाँ पर पैदा होने की वजह से मेरे लॉर्ड ने डिसाइड किया है कि इस विलेज का नाम केरला विलेज रखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर गैटा शॉक हो जाता है और फिर चीफ जिनोर से कहता है कि मैं बैरन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर जिनोर कहता है कि 3 साल पहले काउंट की फैमिली में एक सोर लॉर्ड पैदा हुआ था। तभी हम एलन को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो एक फ्रूट को अपने कपड़ों में छुपा रहा होता है
और जिनोस की बात सुनकर वो मन में सोचता है कि लेकिन सोरलोट तो सिर्फ कॉमनर और बैरन की सोशल क्लास में ही पैदा हो सकता है। सिनोफ कहता है कि उस पर्सन को रॉयल फैमिली को सर्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा, तो हमने उसको फिर से प्रेस किया तो हमें पता चला वो एक नॉर्मल सोर्डमैन था। और फिर बाद में हमें पता चला कि ऐसे ही काफ़ी सारे नोबल लोगों ने अपने अप्रेजल सेरेमनी का रिजल्ट झूठा बताया और फिर इसी वजह से किंगडम ने सभी रिजल्ट को वेरीफाई करने का डिसाइड किया और इसीलिए उन्होंने केरला के साथ 1v1 किया था। फिर जिनोफ केरला से कहता है कि जब केरला 12 साल की हो जाएगी तो वो अकेडमी में स्टडी करने के लिए जा सकती है और वो फिर रॉयल फैमिली को सर्व कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक्स यूज़र बच्चा डोगेरा जिनोफ से पूछता है कि क्या कोई भी एकेडमी जाकर नाइट बन सकता है, तो जिनोफ कहता है कि कुछ समय बाद इस विलेज में एक इंस्ट्रक्टर भेजा जाएगा, तो तुम अपना बेस्ट करना और स्टडी करके एकेडमी में एडमिशन को अर्न कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जिनोफ एलन की डार्क हेयर और डार्क आइज को देखकर पूछता है कि लड़का कौन है, तो रोडिन से कहता है कि ये मेरा बेटा है और फिर गैडा जिनोफ को बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम रोडिन है। ये सुनकर जिनोफ कहता है कि तुम्हारा मतलब रोडिन द बोर हंटर से है। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था, मुझे तो विलेज लेजेंड को प्रॉपर रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। रोडिन उससे पूछता है कि आप क्या बात कर रहे हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है, तो वो कहता है कि बैरन को ग्रेट बोर का मीट काफ़ी पसंद है और मैंने सुना है कि रोडिन ग्रेट बोर को हंट करने के लिए सबसे डेंजरस रोल निभाता है। फिर वो कहता है कि ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि बैरन खुद भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, तो रोडिन उससे थैंक यू बोलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोडिन और एलन अपने घर वापस जा रहे होते हैं और रोडिन कहता है कि मेरे जैसा सर्फ भी बड़े लोगों से तारीफ ले सकता है। फिर हम देखते हैं कि एलन रोडिन को दिखाता है उसने थेरसिया और मैच के लिए वहाँ से कुछ फ्रूट चुरा लिए होते हैं और रोडिन भी उसको दिखाता है कि मैंने भी वहाँ से कुछ फ्रूट चुरा लिए हैं और ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।